आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। यह हमारे लिए आत्मघाती घाव है। ट्रंप की H-1B वीजा शुल्क को अमेरिकी सांसद ने बताया खतरनाक फैसला। पाकिस्तानियों के निशाने पर क्यों आई मुनीर आर्मी? खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों का नरसंहार करने का आरोप। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मुस्लिम देशों के साथ अमेरिका में बड़ी बैठक क्यों करने जा रहे ट्रंप? डेनमार्क का कोपेनहेगन एयरपोर्ट ड्रोन दिखाई देने के बाद हुआ बंद। अमेरिका के लिए अहम है भारत से रिश्ते, जयशंकर से मुलाकात के बाद बोले मार्को रूबियो। फ्रांस की ओर से फलस्तीन को मान्यता मिलने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने क्या कहा? ट्रंप ने गर्भवती महिलाओं को इस पेन किलर से दूर रहने की दी सलाह। बालिका वधू की अविका गौर बनने जा रही हैं दुल्हनिया, मिलिंद संगलेंगी फेरे। और उस्मान डेम्बेले और एताना बोनमटी ने जीता बैलोन डी और अवार्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर $1 लाख का नया शुल्क लगाने के फैसले की अमेरिका में ही तीखी आलोचना हो रही है। डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कैमलेगर डब ने चेतावनी दी है कि यह कदम अमेरिकी प्रतिस्पर्धा को तबाह कर देगा, अमेरिकी व्यवसायों को चोट पहुंचाएगा और अमेरिका भारत संबंधों को और नुकसान पहुंचाएगा। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटेड सांसद ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति अमेरिका अर्थव्यवस्था की कीमत पर अप्रवासियों और वैश्विक प्रतिभा को निशान बना रहे हैं। उन्होंने कहा, अमेरिकी श्रमिक ट्रंप की बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से पीड़ित हैं। हानिकारक और जेनोफोबिक नीतियों के बजाय इसे ठीक क्यों नहीं करते? कैमलेगर डब ने कहा कि यह नीति न केवल विदेशी प्रतिभाओं के लिए हानिकारक है, बल्कि अमेरिकी कंपनियों और विश्वविद्यालयों के लिए भी नुकसानदेही होगी, जो सालों से इस प्रोग्राम पर निर्भर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ट्रंप इमिग्रेट्स और ग्लोबल टैलेंट को निशाना बनाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और इनोवेशन को चोट पहुंचा रहे हैं। किसी भी मुल्क के लिए इसके शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि उसके देश की सेना अपने ही नागरिकों के ऊपर बम बरसाए, लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराही घाटी 22 सितंबर की सुबह ऐसी ही बर्बर घटना का गवाह बनी, जब पाकिस्तानी वायुसेना के चीनी J-F-17 विमानों ने मतरेदारा गांव में बम बरसाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बमबारी ने भारी तबाही मचाई है। रिपोर्टों में बताया गया कि बमबारी में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 30 लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुआ। बचाव कर्मी अभी भी मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय लोगों का दावा है कि बमों के निशाने पर आम लोगों के घर थे। बचे हुए लोगों ने बताया कि पूरे घर तहस नहस हो गए, लाशें बिखरी पड़ी थीं और अफरा तफरी का माहौल था। वहीं पाकिस्तानी सैन्य सूत्रों ने हवाई हमले से इनकार किया है। डेनमार्क के कोपेनहेगन हवाई अड्डे के पास के क्षेत्र में बड़ी ट्रेनों के दिखाई देने के बाद एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि एयरपोर्ट पर उड़ानों के पास 2-3 अज्ञात बड़े ड्रोन देखे गए, जिसके कारण लगभग 15 उड़ानों को मार्ग बदलना पड़ा। हवाई अड्डे की प्रवक्ता लिज एगरली कुस्टिन ने बताया कि एयरपोर्ट के ऊपर के हवाई क्षेत्र को स्थानीय समयानुसार रात 8:30 बजे बंद किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी विमान ना तो उड़ान भर सकता है और ना ही उतर सकता है। इस बीच नॉर्वे के ओस्लो हवाई अड्डे के ऊपर भी ड्रोन नजर आए, जिसके बाद अधिकारियों ने आधी रात को इसे बंद करते हुए उड़ानों का संचालन रोक दिया। डेनमार्क के हवाई अड्डे के पास के क्षेत्र में बड़े ड्रोनों के दिखाई देने के बाद एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद किया गया। पुलिस और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर उड़ानों के पास 2-3 अज्ञात बड़े ड्रोन दिखे गए, जिसके कारण लगभग 15 उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा। हवाई अड्डे की प्रवक्ता लिज एगरली कुस्टिन ने बताया कि एयरपोर्ट के ऊपर के हवाई क्षेत्र को स्थानीय समयानुसार 8:30 बजे बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी विमान ना तो उड़ान भर सकता है और ना ही उतर सकता है। इस बीच नॉर्वे के ओस्लो हवाई अड्डे के ऊपर भी ड्रोन नजर आए, जिसके बाद अधिकारियों ने आधी रात को इसे बंद करते हुए उड़ानों का संचालन रोक दिया।
फलस्तीन को कई देशों की ओर से मान्यताएं दिए जाने के बाद फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान हमास से हथियार छोड़ने की अपील की है। अमेरिका ने अब्बास और अन्य फलस्तीनी अधिकारियों का वीजा रद्द कर दिया था, जिसकी वजह से फलस्तीनी राष्ट्रपति ने वीडियो लिंक के जरिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अब्बास ने अपने संबोधन में अस्थायी युद्ध विराम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में प्रशासन चलाने के लिए हमास की कोई भूमिका नहीं हो सकती। उन्होंने हमास से अपील की है कि वह अपने हथियार फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दें। फलस्तीनी राष्ट्रपति ने कहा, हम बिना हथियारों के एक संगठित राष्ट्र चाहते हैं। इसके साथ ही फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने 7 अक्टूबर 2023 की उस घटना की निंदा की जिसमें हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने सहमति जताई है कि भारत और अमेरिका मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड के जरिए सहयोग भी शामिल है। बयान के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका के लिए भारत के रिश्ते बहुत अहम है। मार्को रूबियो ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, दवा, महत्वपूर्ण खनिज और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े अन्य विषयों में भारत सरकार के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले रविवार को ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को औपचारिक तौर पर मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, स्टेटहुड का दर्जा फलस्तीनियों का अधिकार है, न कि इनाम। गुटेरेस ने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा न देना दुनिया भर के चरमपंथियों के लिए एक तोहफा होगा। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2 राष्ट्र सिद्धांत ही इजराइल और फलस्तीन के बीच अस्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। गुटेरेस ने यह भी कहा कि 2 राष्ट्र समाधान ही इजराइल और फलस्तीन के लोगों के लिए स्थायी शांति, मध्य पूर्व में व्यापक शांति और सुरक्षा का एकमात्र विश्वसनीय रास्ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में जल्द ही डॉक्टरों से कहा जाएगा कि वे गर्भवती महिलाओं को दर्द निवारक दवा टाइलेनॉल प्रिस्क्राइब न करें। उन्होंने दावा किया कि इस दवा और ऑटिज्म के बीच विवादित संबंध है। सोमवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के साथ ट्रंप ने यह घोषणा की। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पैरासिटामोल फायदेमंद नहीं है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को इससे सिर्फ तेज बुखार की गंभीर स्थिति में ही लेना चाहिए। पैरासिटामोल टाइलेनॉल का मुख्य घटक है और अमेरिका में इसे एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। बालिका वधू की आनंदी अब बड़ी हो गई है। उनको अब असल जिंदगी में जगह मिल गया है। एक्ट्रेस अविका गौर अब अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग फेरे लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बीते महीने उनसे सगाई की थी और फिर पति, पत्नी और पंगा का हिस्सा बनी थी। अब इसी शो में वह दुल्हन भी बनेंगी और पूरा देश उनके इस खुशी के मौके का हिस्सा बनेगा। अविका गौर अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ 22 सितंबर को वह मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थी और वहां इन्होंने आशीर्वाद लिया। वहां इन्होंने अपनी शादी का पहला कार्ड चढ़ाया। मंदिर के बाहर नजर आए इस कपल ने मिठाइयां बांटी और बताया कि उनकी शादी 30 सितंबर को होगी, जबकि शादी के एपिसोड 10 और 11 अक्टूबर को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर टेलीकास्ट होंगे। फ्रांस के फुटबॉलर उस्मान डेम्बेले ने अपना पहला बैलोन डी'ओर अवार्ड जीत लिया है। वहीं महिला वर्ग में यह अवार्ड लगातार तीसरी बार स्पेन की एताना बोनमटी ने जीता है। यह सम्मान साल के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाता है। 28 साल के फॉरवर्डर डेम्बेले फ्रेंच क्लब पीएसजी के लिए खेलते हैं। उन्होंने पिछले सीजन में पीएसजी के लिए 53 मैचों में से 35 गोल किए और 14 गोल उनकी मदद से हुए। महिला वर्ग में यह सम्मान स्पेन और बार्सिलोना की मिडफील्डर एताना बोनमटी को मिला है। बोनमटी लगातार तीसरी बार यह अवार्ड हासिल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर बन गई है। बोनमटी ने 2023 और 2024 में भी यह पुरस्कार जीता था।